please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज किनॉट प्लेस में हफ्ते की शुरुआत करते हुए सोमवार में मुखातिब हूं और तमाम वो सारे लोग जो हर बार इधर से निकलते उठते बैठते जमा होते हैं वो एक बार फिर हाजिर हैं। उनके बीच से बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, उनकी समस्या, उनके तमाम सवाल आज हमें और आपको घेरेंगे। लेकिन इस बीच जो हमारे मेहमान हैं वो सामने यहाँ पर मौजूद है। मनीष जी पधारिए, वक्त पे आया करिए मनीष जी। वाह मनीष जी। जी तो सवाल ये है कि आज का जो मुद्दा है वो क्या है। मुद्दा आज का ये है कि क्या सरकार का फिटनेस मंथ तेल के बढ़ते दामों से जनता का बजट फिर फिट रख पाएगा। सवाल दरअसल आसान कर देता हूं, प्रतीक टीवी पे आप जाके इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ फिटनेस मंत्रा है, चैलेंज है, फिटनेस को रखने के लिए चैलेंज है, एक तरफ बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम हैं। तो इनके बीच में जनता है वो ये समझना चाहती है कि तावे पे जो रोटी डाली है वो पक गई है या नहीं पक गई है। 4 साल सरकार के भी हैं और ये मुद्दे आसपास आपके भी हैं। तो इन्हीं मुद्दों के बीच में से सवाल निकालेंगे, जनता की तरफ मुखातिब होंगे और उसके बाद धीरे से मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। अलबत्ता जो हमारे मेहमान आ चुके हैं मैं उनसे एक बार आपका तारुफ करा देते हैं। पहले मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। कांग्रेस के नेता उमेश पंडित जी कुछ देर बाद पधारेंगे, उनका भी स्वागत है। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे बीच में सुशील सिन्हा मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और आज हमारे बीच भैया जी कहीं में पधार रहे हैं। बहुत समय तक हम दोनों ने साथ काम किया है और पेट्रोलियम के बारे में अच्छी जानकारी आज हमको मिलेगी, ऐसी आशा है। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया जी कहीं में। निश्चल सिंघानिया साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे सवाल जो आज हम लोग पूछना चाहते हैं वो आपकी तरफ से भी आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया निश्चल साहब। और हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण मल्होत्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के बीच में से शुरू करेंगे और जनता से जानेंगे। क्या नाम है साहब आपका? चेतन शर्मा नाम है। चेतन शर्मा, तो बॉलिंग करिए साहब। बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो क्या सवाल है आज आपका? इसके अलावा जो कुछ भी मन में आए पूछिए, जो आपको परेशान करता हो, रात में नींद ना आती हो, जिसको लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए भैया जी कहीं में। सर देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए फिटनेस की बात कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए हम लोग स्टेडियम जाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो कोच साहब कहते हैं एक्सरसाइज के बाद ना अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। हाँ। रोजगार है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, तो कहाँ से मैं डाइट खरीदूंगा, कहाँ से मैं डाइट लूंगा और कब मैं फिट होऊंगा। तो मोदी जी से मेरा ये सवाल है। और दूसरी बात ये है कि देखो जी मैंने 2014 में ना मोदी जी को वोट दिया था। सोचा था कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ स्कूल खुलेंगे, कुछ हॉस्पिटल अच्छे होंगे, कुछ एम्स खुलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस जिन्ना का नाम ले देते, अकबर का नाम ले देते। मुझे उनसे क्या लेना देना है सर? मैं 25 साल का हूँ, मेरे लिए रोजगार लाओ ना सर। रोजगार। क्या नाम है आपका? मेरा चेतन शर्मा नाम। चेतन शर्मा, हाँ जी साहब, आपने बॉल तो अच्छी डाली है, स्विंग भी अच्छी। आइए उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी को बैठाला जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब हाजिर हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं वैसे तो हरियाणा का रहने वाला। नहीं, हरियाणा का ही आदमी बॉलिंग अच्छी कर सकता है। नहीं साहब, वहीं पे रहेंगे जी। आपका नाम, आप तो कुछ स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं मुझे। क्या नाम है साहब? सर गंगेश यादव नाम है। गंगेश यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देवरिया के रहने वाले हैं। सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? कोई बात है दिमाग में जो लगता है भैया जी कहीं में पूछना चाहिए? हालांकि ये मेरे पास मुद्दा है, जरूरी नहीं आप पेट्रोलियम पे सवाल पूछे, आप अपने गांव से संबंधित कोई सवाल, देवरिया से संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। सर देवरिया से संबंधित सवाल यही है कि क्राइम बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है सर। अरे योगी जी तो कह रहे हैं कि क्राइम खत्म हो गया है, आप कह रहे हैं क्राइम बढ़ गया है। सर गुंडों के बेलगाम बहुत। गुंडे बेलगाम है? यस सर। अच्छा, वो कह रहे हैं गुंडे भाग रहे हैं? नहीं सर, गुंडे बेलगाम है। ग्राम प्रधान तक यहाँ तक एक से गुंडे पड़े हैं सर। एक से एक गुंडे पड़े हुए। नेताजी एक ही आदमी शो करेगा, आप नहीं जी। फिटनेस चैलेंज जैसा देश में चल रहा है, मेरा डायरेक्ट फिटनेस चैलेंज है कांग्रेस के अध्यक्ष को कि वो किसको? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को। सीधे राहुल गांधी में? जी। अच्छा? कि वो 2 आसन करके दिखाए, पश्चिमोत्तान आसन और शीर्षासन, तब मैं जानूं कि हाँ वो भी फिट है। मतलब राहुल गांधी शीर्षासन करके दिखाएं? जी।
क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि देश में गीता की जरूरत नहीं है, बच्चों को फुटबॉल दीजिए, देश को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सीधा मेरा चैलेंज है फिटनेस का, कि वो शीर्षासन और पश्चिमोत्तासन जी है। सवाल तो ये मोदी जी ने किया है कि दंड पेलो, और मंत्री एसी वाले कमरे में दंड पेल रहे हैं, जबकि इसका समय 4 बजे सुबह से 6 बजे तक होना चाहिए। ओके आ रहा हूँ। तो एक बात बताओ भाई, तुमने तो सीधे राहुल गांधी, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हम पूरा कर सकते हैं। क्या शीर्षासन? जी। अच्छा ठीक है भाई, मैं तुमसे कहूंगा नहीं कि शीर्षासन करो, कर सकते हो शीर्षासन? जी, अभी करके दिखा सकते हैं। नहीं तुम कर सके दिखा सकते हो, तुम स्पोर्ट्समैन आदमी हो। अरे ठीक है चलो, तुम्हारा सीधा आसन किसको है बोला है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी इतना बड़ा आसन कर देंगे कि मोदी जिंदगी में कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा आसन? आज सुनिए, देख रहे, ज्यादा नेतागिरी मत कर। जब चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ तू बोलता बीच में, ज्यादा नेतागिरी मत कर, समझे नहीं? ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चरित्र है, यह कांग्रेस का असली चरित्र है, यह इनके संस्कार है, यह इनके संस्कार है। इसीलिए शीर्षासन की जरूरत है कि दिमाग और बॉडी में कंट्रोल रहे। क्या क्या नेशनल टीवी पे आके वो लोग दादागिरी दिखा? नहीं उमेश जी बहुत सुलझे हुए, उमेश जी बहुत सुलझे हुए आदमी। जी जी, पानी लो, पहले पानी लो। नहीं बात बोलो। नहीं अपनी, आप चलो वहाँ पे, आप चलो वहाँ पे। जी जी उमेश जी, देखिए शीर्षासन की जहाँ तक बात है, आज देश में पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, महंगाई की मार है। इनका हमेशा मुद्दा भटकाने का सिस्टम होता है। आज देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, 10 लाख ये 2 करोड़ नौकरी का मामला था, 15 लाख देने का मामला था। आज पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या है, क्रूड ऑयल कितना सस्ता है, और आज यहाँ महंगाई इतनी है। 10 लाख करोड़ जो अर्जित कर लिए इन्होंने एक्स्ट्रा। आज देश को संदेश दो, मुद्दे को भड़काओ मत। ये सारी जनता देश की है, देश के हमें, ये हमारे जो मुद्दों पे सरकार आई थी उसको करके पूरा दिखाएं, हम ये चाहते हैं। जी जी जी, आपका जय मनीष जी, बीजेपी के 2010 में दिल्ली में पेट्रोल का रेट 48 रुपया था, 2014 में यही 72 रुपया हो गया। तो 4 साल में 24 रुपया बढ़ा, और अभी 2014 से लेके अभी तक मात्र 6 रुपया बढ़ा है। और 2010 तक जो भी जितना तेल कंपनियां थी, तेल कंपनियों पे कंट्रोल सरकार की हुआ करती थी, लेकिन यही मनमोहन सरकार जी हैं जो 2010 में तेल कंपनियों पर से सरकार का नियंत्रण हटाया है, जिसका भुक्तभोगी देश की जनता हो रही है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के लोग बैठे हैं। जी जी, ये सही कह रहे हैं, आंकड़ा सही है? मैं खड़ा करना चाहूंगा, आंकड़ा सही है? नहीं, ये आंकड़ा पूरी तरीके से सही नहीं है। ये आंकड़ा पूरी तरह से सही नहीं है, तरीके से सही नहीं है। जो रेट बढ़ा है एक मिनट होल्ड ऑन भाई, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ। हाँ जी, रेट बढ़ा है, 2 भागों में बढ़ा है। हाँ। एक तो एक्साइज ड्यूटी के तौर पे बढ़ा है, और दूसरा वैट के तौर पे बढ़ा है। दिल्ली जैसे शहर में वैट भी 20% से 27% और 12.5% से 16.75% किया गया है। अगर ये 20 और 12 पे ही रहता तो इसी का इफेक्ट करीबन 4 रुपए लीटर हो सकता है। तो ये वैट परसेंटेज पे ना होके रुपए पर लीटर पे होना चाहिए। रुपए पर लीटर पे होना चाहिए, फिगर्स बिल्कुल ठीक है। मैं आ रहा हूँ शेषर जी, आपके पास आऊंगा इत्मीनान से। जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ऋतुराज जी आम आदमी पार्टी से। जी, पूरे देश के लोग आज डीजल और पेट्रोल के दामों के लगातार बढ़ने की वजह से बहुत परेशान हैं। जी, 9 बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ चुका है, जिसके चलते 9 रुपया 38 पैसा जो कि पहले पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो आज 21 रुपया लग रहा है। जो डीजल के ऊपर 3 रुपया लगता था, वो 17 रुपया लग रहा है। पेट्रोल के अंदर 126% की वृद्धि हुई और डीजल के अंदर 380% की वृद्धि हुई, जिसके चलते मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं। आप फिटनेस चैलेंज की बात करते हो, मैं चैलेंज करता हूं कि जो आपने वादा किया था कि बहुत हुआ डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अपने वादा को पूरा करो। और यही मैं चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी जी से आज इस जनता के प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज करना चाहते हैं जनता। एक तरफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चैलेंज करती है, एक तो मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा। जी भाजी आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम हो गया? मेरा नाम शरदीप सिंह है। जी, कहाँ से रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। जी, बहुत अच्छी बात। आज घर कहीं जा रहे थे? आज मैं बस आया था घूमने, बस आपको देखा। हाँ जी, सवाल पूछो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खतरे में है। हाँ। आप ये कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन खतरे में है,
हमारा ये खतरे में है। आप हर बात पे आप मोदी जी के पास, मोदी जी इस बात का जवाब दो, मोदी जी इस बात का जवाब दो, वो किस बात का जवाब दें? उनके पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, उनको आप कोई भी खड़ा हो गए हल्का सा, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको ये करता हूं, मैं आपको, अरे तुम भी तो कुछ करो भाई। क्या बात है नौजवान, मैं आ रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ, मोदी नहीं, मैं आ रहा हूँ, जैसे कमिंग, जी। कृष्ण कुमार गोयल जी, कहाँ से हैं? सर आगरा से। मैं सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में उन्होंने जनता को क्या दिया? देश को ना तो गरीबों को मकान दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना पानी दे पाए, ना गैस दे पाए, और आज वो माननीय मोदी जी से पूछ रहे हैं 5 साल का हिसाब। पहले 70 साल का वो लोग तो हिसाब थे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। उन्होंने पूछ रही है, जो जनता मोदी जी को वोट दिया था उसका हिसाब पूछ रही है। कांग्रेस को जाने दीजिए ना, कांग्रेस ने गलत काम किया, वो चली गई, वो सत्ता से बाहर चली गई। हम मोदी जी जनता को कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने गलत काम किया। एक मिनट, अरे गोयल साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए। कहाँ से हैं? कानपुर से सर। कहाँ से? कानपुर। अरे बाप रे, कानपुर का आदमी तो बहुत तेज होता है। तो क्या कोई सवाल है? बस यही सवाल है कि सर हमारे लोगों को सहूलियत दी जाए, बस और क्या है। पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उस पर सबके ध्यान दिया जाए। हाँ तो भाई हमारे तो सहूलियत दी जाए, और वही बात है, सिर्फ कानपुर का आदमी है कानपुर की तरह बोल रहा है। क्या बात है। लेकिन शिशिर भाई, सवाल ये है कि जनता कहती है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, लेकिन आपने देखा जनता का रुख जो है नेता का अपनी तरफ है। सवाल यह है कि ये क्या कम हो सकते हैं सरकार की तरफ से, या इस पर कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक चीज आपको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि 19 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पे और डीजल पे 15 रुपया 33 पैसा। इसमें फायदा किसको है? राज्यों को है, क्योंकि राज्यों के लिए जो टैक्स का रेट है वो एड वैलोरम है, यानी कि कीमत के प्रतिशत के रूप में। और ये जो कीमत का प्रतिशत है वो 6% से लेकर के 39.4% तक है। महाराष्ट्र में 2 तरह के टैक्स 2 जगहों पर है। मुंबई थाने में अगर आप जाएंगे तो 39.4 है, बाकी महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो 36% है, यानी कि लगभग 40%। अब यहां पर जैसे ही क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा फायदा राज्य सरकारों को होता है, केंद्र सरकार को नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक है। अब क्या कर सकती है राज्य सरकारें? अगर जो आपको विंडफॉल, यानी कि जो आपको ज्यादा कमाई हुई है वो कमाई छोड़ दें, आपको बजट से ज्यादा जो कमाई हुई है वो छोड़ दें। तो ये कमाई हुई है, इसका कोई आंकड़ा है कि कितनी कमाई हुई है? ज्यादा आंकड़े राज्यों को कितना कमाई? बिल्कुल, अगर मैं एसबीआई का रिपोर्ट देखूं तो 18,728 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 18,728 करोड़ राज्यों को ज्यादा कमाई हुई है बजट से इतर। बिल्कुल। अब इसमें अगर ये अपनी कमाई ये छोड़ दें तो इनका बजट नहीं बिगड़ेगा, और आम जनता के लिए पेट्रोल जो है वो 2 रुपये 65 पैसे और डीजल 2 रुपया सस्ता हो सकता है। न केंद्र को नुकसान है, न राज्य को नुकसान। सवाल मैं शिशिर भाई आपके पास आऊंगा और इस गणित को समझूंगा इसके, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अजय भी मौजूद है जनता की तरफ से। एक हाजी जी, एक साहब आगे जी। मेरा नाम नलिन त्रिपाठी है जी। मेरा ये कहना है, पब्लिक ने ये कहा था पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर इस मुहिम को और इस चीज को पार्लियामेंट में लाती है तो मेरा सवाल 2 लोगों से है, क्या स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली सरकार जीएसटी में लाने के लिए तैयार है और अपोज नहीं करेगी? और क्या कांग्रेस इसको ओपनली सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? ये सवाल ये है कांग्रेस। जी उमेश जी। जुलाई में हमने कहा था कि आप जीएसटी के अंदर ले आइए, इसको जनता पे जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। ये देश हित में राष्ट्र हित की बात है। लेकिन लाते नहीं है। कहते अमित शाह जी कि हमारी 20 राज्यों में सरकार है, आप 20 राज्यों में कम करा दो, 20 राज्यों को फायदा मिल जाएगा। सवाल यही है कि सुशील मोदी जी जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के, वो ये कहते हैं कि इसको लाने से, जीएसटी के दायरे में लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई सल्यूशन नहीं है। लेकिन आपका सवाल है तो मैं आम आदमी पार्टी के पास भी रख दूंगा, लेकिन जनता की तरफ रुख करें। जी मैं आ रहा हूँ। सवाल फिटनेस चैलेंज की बात हो रही थी। मैं यही कहूंगा कि फिटनेस कहां से आती है पहले ये देखना होगा। आप इकोनॉमिकली यदि स्ट्रांग है तो मेंटली स्ट्रांग होंगे, जब मेंटली स्ट्रांग है तभी फिजिकली स्ट्रांग होंगे। केवल बंदरों के जैसे मीडिया पर उछल कूद मचाने से कोई स्ट्रांग नहीं होने जाने का। जो कवायद चल रही है ये केवल और केवल पेट्रोल के दाम पर हो हल्ला जो हो रहा है उसको भटकाने के लिए। तो ये कहते हैं कि फिटनेस का जो चैलेंज दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि पेट्रोलियम पे जो बढ़ते हुए दाम हैं उसकी तरफ से ध्यान हटाया जाए। जी डॉक्टर अजय। जो पेट्रोल के मुद्दे हैं आज, वो आर्थिक कुप्रबंधन का मुद्दा है। मैं मानता हूँ
आज जिस तरह से सरकारी जो भी मंत्री हैं चैनलों पर लगातार बोल रहे हैं कि हम इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें विकास के लिए पैसे चाहिए। सरकार के फैसले, नीति और नियत में कहीं ना कहीं कमी है। कारण है नोटबंदी आपने किया, हजारों करोड़ रुपए की हानि हो गई। दूसरा मुद्दा आपका है जिस तरह से आज के अखबारों में है 22,000 करोड़ रुपए एक साल में बैंकों के साथ धोखाधड़ी, सार्वजनिक पैसे का बंदरबांट हुआ है। उसको आप रोक लेते, वो पैसे काम आते। जनता ने नहीं किए, सरकार का काम था वो रोकना। और तीसरा जो अंतिम मुद्दा है, आज देखेंगे सुलभ शौचालय पर भी प्रधानमंत्री जी का बड़ा बड़ा पोस्टर है। मैंने विज्ञापन और प्रचार का इतना जुनून है, हजारों करोड़ रुपए सरकारी पैसे का ये दुरुपयोग है। लोकतंत्र में जरूरी है लोकतांत्रिक के जवाबदेही, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। सरकारी पैसे को यदि सब रोक लेते तो जनता को 5 से 7 रुपए पेट्रोल का दाम कम मिलता। ये आंकड़ा कितना प्रभावी है मैं जानूंगा। जी देखिए, जो भारत की सरकार है, अभी जो केंद्रीय सरकार चल रही है, इसमें पेट्रोल का दाम का जो बढ़ना घटना वो तेल कंपनियों पे है। लेकिन अगर तेल कंपनियों पे डालते रहेंगे। कंपनियों पे मैं डाल नहीं रहा हूँ, तेल कंपनियों पे बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। जो एक्साइज ड्यूटी है जनता के हित में, कुछ दिन पहले ही हमारी केंद्र सरकार ने 2 रुपये कम की थी। दिल्ली सरकार 1 लीटर पे 17 रुपये लेती है। अगर दिल्ली में डीजल का पेट्रोल का रेट कम करना है तो ये दिल्ली सरकार के पास भी जिम्मेवारी है कि जनता के हित में रखते हुए 2-2.5। देखिए, सेंटर ने 126% बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। सेंटर ने 380% बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। आम लोगों के हित के लिए। और रही बात तेल कंपनी की, तो रही बात वही तेल कंपनी 25 दिन तक कर्नाटक में चुनाव चला, चुनाव तक पैसे नहीं बढ़े, उसके बाद तेल के रेट बढ़ने शुरू हो गए। और दूसरी चीज, हम फिटनेस के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल डीजल और पेट्रोल के मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। पूरे देश का फिटनेस खराब करके आप फिटनेस का गुरु मंत्र हमें दे रहे हो। पूरे देश के अंदर मैं यही चीज कहना चाहता हूं, जो 5 वादे आपने किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वादे किए हैं आपने भी, 70 वादे किए, 70 में एक पूरे नहीं हुए। और तेल मिलेगा और ये तमाम वादे आप पूरा करिए। आज नौजवानों को आपने भी 70 वादे किए। तेल का रेट जो चुनाव से जोड़ा जा रहा है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर बैरल की लड़ाई में बैरल पे अगर रेट जनता के पास, जनता की तरफ रुख करेंगे। लेकिन वक्त है बड़ी खबर की तरफ जाएंगे, लौटेंगे और जवाब जानेंगे। एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद है, नेता मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को फिर आपसे जोड़ेंगे।